लाड़ो का बेटा टीलू और बबली का बेटा कुक्कू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो खेलते भी इकट्ठे और भोजन की तलाश के लिए भी इकट्ठे जाते थे। दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन दोनों बहुत भूखे थे। वो भोजन की तलाश में निकल जाते। वो उड़ते रहते उनको कहीं से भोजन नहीं मिलता। वो एक दरख्त पर बैठ जाते। कुक्कू कहता, टीलू मुझे तो बहुत भूख लगी है और हम कब से उड़ रहे हैं, कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा, अब क्या करें। टीलू कहता, कुक्कू मुझे खुद बहुत भूख लगी है, कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा, क्या हम और दूर तक भोजन की तलाश में जाएं? तुम क्या कहते हो? कुक्कू कहता, मुझे तो भूख बहुत लगी है, ऐसा करते हैं भोजन की तलाश करने के लिए थोड़ा और आगे जाते हैं, क्या पता भोजन मिल जाए। फिर वो दोनों उड़ जाते हैं भोजन की तलाश में। ऐसे ही वो उड़ते रहते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनको कुछ गंदम की बालियां मिल जाती हैं। दोनों उसके पास चले जाते हैं। कुक्कू और टीलू दोनों खाना शुरू कर देते हैं। जब दोनों खा लेते हैं तो कुक्कू कहता है, टीलू मुझे बहुत दिन हो गए हैं फल खाए हुए, मेरा बहुत मन कर रहा था कि आज कोई फल मिल जाता। टीलू कहता, कुक्कू तुम्हें कौन सा फल पसंद है? तो कुक्कू कहता, टीलू तुम्हें पता ही है मुझे आम बहुत पसंद है। तो टीलू कहता, वो देखो अपने पीछे दरख्त पर एक आम लगा हुआ है। कुक्कू आम देखकर बहुत खुश हो जाता और उछलना शुरू कर देता। वो दोनों उस आम के पास जाते हैं तो कुक्कू कहता, टीलू मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी सारा आम खा जाऊं। तो टीलू कहता, खा लो, तुम्हें वैसे भी आम बहुत पसंद है। कुक्कू कहता, टीलू अभी अभी हमने भोजन खाया है, मेरा तो पेट भर गया है, मैं आम नहीं खा सकता, ऐसा करते हैं हम ये आम कल को खाएंगे। तो टीलू कहता, जैसे तुम कहो। वो दोनों वापस आ जाते हैं। दोनों घर के पास बैठे बातें कर रहे थे। कुक्कू कहता, बस जल्दी से सुबह हो जाए तो मैं वो आम जाकर खा लूं। टीलू कहता, कुक्कू सब्र करो, मैंने तो कहा था खा लो, अब कल जाएंगे खाने के लिए। कुक्कू कहता, टीलू उस पेड़ का तो किसी को भी नहीं पता जो उत्तर दिशा में बेरी के पेड़ के साथ एक पेड़ है, एक स्वादिष्ट आम है वहाँ पर। वो दोनों बातें कर रहे थे तो उनकी सारी बातें गबरू सुन लेता है। रात हो गई थी। गबरू कुक्कू के घर आता है, कहता है, बबली आंटी मुझे मामा ने भेजा है, हमारे घर भोजन खत्म हो गया है। तो बबली कुछ गंदम की बालियां दे देती है। गबरू वो लेकर आ जाता है। गबरू घर आकर अपनी सारी बात अपनी मामा को बता देता है और गबरू कहता है, इस बात का कुक्कू और टीलू को नहीं पता। गोरी कहती है, तुम ऐसे करना, सुबह सुबह जाकर वो आम चोरी खा आना और आकर टीलू का नाम लगा देना, मैंने टीलू को आम खाते हुए देखा था। तो कुक्कू और टीलू की लड़ाई हो जाएगी और तुम कुक्कू से दोस्ती कर लेना, हमारे भोजन का भी इंतजाम हो जाएगा। गबरू कहता है, ठीक है मामा, ऐसे ही करूँगा। अगले दिन सुबह सुबह गबरू आम खाने के लिए चला जाता है, क्योंकि गबरू को पता था कि आम किस दरख्त पर है। उसने सारी बातें सुन ली थी। गबरू आम खाता है और तुरंत वापस आ जाता है और आकर कुक्कू से कहता है, कुक्कू कुक्कू तुम कितने बुद्धू हो, क्या तुम दोनों को कोई फल मिला था? तो कुक्कू कहता, हाँ मिला था, तुम्हें कैसे पता? तो गबरू कहता, टीलू सुबह सुबह उत्तर दिशा में गया था, मैंने इसका पीछा किया तो वो दरख्त पर बैठा आम खा रहा था। गबरू ये कहकर वहाँ से चला जाता और वहाँ पर टीलू आ जाता। टीलू कहता, कुक्कू चलो आओ आम खाने चलते हैं, अब तुम्हारा सब्र खत्म होने वाला है। कुक्कू और टीलू दोनों आम के दरख्त के पास चले जाते हैं। वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो आम था ही नहीं। टीलू कहता, कुक्कू कल तो आम यही था, अब कहाँ गया? कुक्कू कहता, टीलू झूठ मत बोलो, तुमने ये आम खाया था और अब ड्रामे कर रहे हो। कुक्कू वहाँ से तुरंत वापस आ जाता है। टीलू अपनी मामा को सारी बात बताता है। लाड़ो कहती, बेटा कुछ नहीं होता, कल तक कुक्कू ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। गबरू अपनी मामा से कहता, मैंने उन दोनों की लड़ाई करवा दी है, अब मैं कुक्कू से कल ही दोस्ती करूँगा। गोरी कहती, गबरू बेटा ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है,
अगले दिन टीलू कुकू के घर जाता है। कहता है, कुकू मैंने वो आम नहीं खाया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो कुकू कहता, तुम बताओ, उस आम का तो तुम्हें पता था और मुझे तो तुमने ही खाया है, तुम यहाँ से चले जाओ। टीलू कहता, मेरी बात तो सुनो। कुकू अपने घर से तुरंत बाहर आ जाता है और आकर बैठ जाता है। कुकू को भूख भी लगी थी। कुकू को भोजन की तलाश में अकेले जाना था, तो गबरू कुकू के पास आ जाता है। गबरू कहता, कुकू मैंने सच कहा था ना? कुकू कहता, हाँ गबरू तुमने सच कहा था, अगर तुम मुझे ना बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे दोस्त ने एक आम की खातिर मुझे धोखा दे दिया। गबरू कहता, चलो आओ भोजन की तलाश में जाते हैं। तो वो दोनों भोजन की तलाश में चले जाते हैं। वहाँ पर एक दरख्त पर सेब था, वो कुकू को मिलता है। कुकू कहता है, ये सेब मैं अपनी मामा के लिए लेकर जाऊंगा, मेरी मामा को सेब बहुत पसंद है। गबरू कहता, कुकू ये सेब मुझे दे दो, मैंने कभी भी सेब नहीं खाया। पास ही नदी थी, दोनों वहां जाकर आराम करने के लिए बैठ जाते। गबरू कुकू से कहता, कुकू तुम कितने अच्छे दोस्त हो मेरे। कुकू कहता, गबरू यहाँ पर थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ी देर बाद हम भोजन की तलाश के लिए जाएंगे। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए भी कोई फल मिल जाए। गबरू कहता, हाँ ये ठीक है। गबरू को सेब वाली बात पर बहुत गुस्सा था। गबरू कुकू को नदी में धक्का दे देता है। कुकू कहता है, गबरू मुझे बचाओ, तुमने मुझे नदी में क्यों फेंका, मुझे निकालो, मैं मर जाऊंगा। गबरू कहता, मर जाओ, मरने के लिए ही तो फेंका है, और वो आम टीलू ने नहीं मैंने खाया था, और तुम दोनों की लड़ाई भी करवा दी। बड़ा आया मामा को सेब पसंद है, ये सेब तो मैं ही खाऊंगा। और गबरू वहाँ से चला जाता। टीलू अकेला बैठा था। टीलू कहता, मैं नदी के पास जाता हूँ। जब टीलू वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कुकू नदी में गिरा था और कुकू बेहोश हो गया था। कुकू की जान टीलू की वजह से बच गई थी। कुकू होश में आता है और कुकू टीलू से माफ़ी भी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो टीलू, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, वो आम गबरू ने ही खाया था और हमारी लड़ाई भी करवा दी। मुझे उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था और मुझे नदी में भी धक्का गबरू ने ही दिया था। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी भी किसी दूसरे का यकीन नहीं करना चाहिए। किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उस बात की तहकीक कर लेनी चाहिए। पूरे जंगल में सिर्फ लाड़ो ही थी जो दूसरे पक्षियों के घरों को रंग करती थी। जंगल में और था ही कोई नहीं जो ये काम करता हो। लाड़ो के पास पैसे भी बहुत थे और लाड़ो के पास काम भी बहुत था। टीलू अपनी मम्मा से कहता है, मामा मुझे स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं गर्मियों की, अब मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगा। लाड़ो कहती, हाँ बेटा तुम भी कल मेरे साथ जाना, तुम्हें भी सिखाऊंगी कि घरों को रंग किस तरह करते हैं। ठीक है मामा, अब मैं खेलने के लिए चला जाऊँ, जल्दी आ जाऊंगा, मैं कुकू के साथ खेलने जा रहा हूँ। टीलू खेलने के लिए चला जाता है। इतने में बबली आ जाती है। बबली कहती, लाड़ो मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं मिलने मुझसे, मैंने अपने घर को रंग करवाना है, तुम कर देना, मैं पैसे भी अच्छे दूंगी। लाड़ो कहती, ठीक है बबली, मैं रंग कर दूंगी। बबली भी लाड़ो के घर से चले जाती। टीलू खेलकर वापस आ जाता है। लाड़ो कहती, टीलू बेटा कल को हमने बबली आंटी के घर को रंग करना है, इनके मेहमान आने वाले हैं। टीलू कहता, ठीक है मामा। अगले दिन लाड़ो चिड़िया और टीलू बबली के घर चले जाते हैं रंग करने के लिए। बबली पहले से ही लाड़ो का इंतजार कर रही थी। लाड़ो तुम आ गई हो? लाड़ो कहती, हाँ बबली मैं आ गई हूँ रंग करने के लिए। लाड़ो बोलती, बबली तुम घर से बाहर चले जाओ, जब रंग खुश्क हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम वापस आ जाना। बबली कहती, ठीक है, मैं पास ही बाग में बैठी हूँ। बबली चले जाती है। लाड़ो टीलू से कहती है, टीलू बेटा हमें रंग करने के लिए रंग को अच्छी तरह मिक्स कर लेना चाहिए और आयरन कम डालना चाहिए ताकि रंग अच्छे से हो जाए। टीलू कहता है, ठीक है मामा, रंग ऐसे होता है। लाड़ो कहती, हाँ बेटा, कभी भी ज्यादा पैसों की लालच में
दूसरों का काम खराब नहीं करते। कालू और गौरी दरख्त पर बैठे सोच रहे थे क्या काम करें। गौरी कहती, कालू कोई काम शुरू करो, अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लाड़ो को देख लो, उसका पति भी मर गया है, उसके पास कितना सोना है। मेरा पति अभी जिंदा है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कालू कहता, हाँ हाँ मुझे मार दो, क्या पता तुम्हें भी सोना मिल जाए। गौरी कहती, कालू जी शुभ शुभ बोले, आप तो गुस्सा ही हो जाते हैं बात बात पे। कालू कहता, ठीक है मक्खन लगाना बंद करो और सीधा मुद्दे पे आओ, अब करना क्या है। गौरी कहती, कालू हम भी रंग का काम शुरू कर देंगे। जंगल में लाड़ों के सिवा कोई भी काम नहीं करता। मैं सोच रही थी अब से हम भी यही काम शुरू करते हैं और अमीर हो जाएंगे। गौरी कहती, अब हम लाड़ों के पास जाते हैं और उससे भी बात करते हैं। गौरी और कालू लाड़ो के पास चले जाते हैं। कालू उड़ते उड़ते कहता है, गौरी लाड़ो मान तो जाएगी। गौरी कहती, ना माने मेरी बला से, मैंने कौन सा उससे पूछकर काम करना है। गौरी और कालू लाड़ो से मिलते हैं। गौरी कहती, लाड़ो हम भी अब से जंगल में दूसरे पक्षियों के घरों को रंग किया करेंगे। कालू कहता, लाड़ो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं। लाड़ो कहती, नहीं कालू भैया मुझे क्यों एतराज हो सकता है, अच्छी बात है तुम दोनों काम करने के बारे में सोच रहे हो। कालू कहता, ठीक है लाड़ो, मैं और गौरी रंग का सामान लेने के लिए जा रहे हैं। दोनों गौरी के मामा जी के घर जाते हैं। गौरी अपने मामे से कहती, मामू जी मैं और कालू दोनों मिलकर काम शुरू करने लगे हैं। हम जंगल में दूसरे पक्षियों के घरों को रंग किया करेंगे। हमारे पास रंग का काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। मामा जी मैं आपसे लेने आई हूँ, जब काम शुरू हो जाएगा तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। मामा गौरी को पैसे दे देता है और कहता है, ये आखिरी दफा है, इस दफा भी अगर पैसे ना दिए गए तो मैं दोबारा कभी मदद नहीं करूँगा। तो कालू और गौरी दोनों पैसे लेकर वापस आ जाते हैं और रंग का सामान भी ले लेते हैं। कालू और गौरी बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बंटू आता है। कहता है, कालू लाड़ो आज कहाँ काम कर रही है। कालू कहता है, वो बबली का घर रंग कर रही है। गौरी कहती, बंटू भैया लाड़ो से आपको क्या काम है। बंटू कहता है, मैंने घर को रंग करवाना था, वो मिल नहीं रही थी, मैंने सोचा कालू से पूछ लूं। गौरी कहती, बंटू भैया हम भी घरों को रंग करते हैं, मेरे मामा जी का शहर में नाम चलता है नीलू रंग वाला। पक्षी दूर दूर के जंगलों से रंग करवाने के लिए आते हैं। मैं और कालू ने उनसे सारा काम सीखा है। बंटू कहता, ठीक है कल से काम पर आ जाना। अगले दिन कालू और लाड़ो दोनों बंटू के घर चले जाते हैं और बंटू घर से चला जाता है। दूसरी तरफ लाड़ो चिड़िया और टीलू घर थे। बबली पैसे देने के लिए आ जाती है और बबली कहती है, लाड़ो मेरा घर का रंग बहुत खूबसूरत हुआ है, ये लो तुम्हारे पैसे। और वो पैसे देकर वहाँ से चले जाती है। जब शाम होती है तो बंटू वापस आता है। कालू और गौरी ने रंग कर दिया था। बंटू उनके पैसे देता है और वो दोनों वापस आ जाते हैं। कालू कहता, गौरी तुमने रंग अच्छा नहीं इस्तेमाल किया और रंग में पानी मिलाकर रंग किया है। गौरी कहती, कुछ नहीं होता, अगर ज्यादा बोलेगा तो दोनों उसकी ट्यूनिंग कर देंगे। अगले दिन बंटू लाड़ो के पास जाता है और कहता है, लाड़ो मैंने तुमसे रंग करवाना था। और गौरी और कालू कहते हैं, हम भी रंग करते हैं, तो मैंने उनसे रंग करवा लिया और मैंने पैसे भी उनको ज्यादा दिए थे। सुबह जब मैं उठा तो सारा रंग खराब था, अब मैं तुमसे दोबारा रंग करवाऊंगा। लाड़ो कहती, बंटू भैया मैं रंग कर दूंगी। तभी वहाँ पर चील आ जाता है। चील लाड़ो से कहता है, लाड़ो मैंने घर को रंग करवाना है, तुम कर दोगी। तो लाड़ो कहती, चील जी मैं बंटू के घर को रंग कर रही हूँ, आप कालू और गौरी से रंग करवा ले, वो भी अब रंग करते हैं। चील कहता, ठीक है लाड़ो। चील गौरी और कालू के पास चला जाता है, उनसे कहता है, कालू मैंने घर को रंग करवाना है। लाड़ो कह रही थी, कालू और गौरी भी रंग करते हैं। तो गौरी कहती, जी चील जी हम भी रंग करते हैं, आप फिक्र ना करें। अगले दिन कालू और गौरी रंग कर देते हैं तो चील उनको पैसे दे देता है और वो दोनों वापस आ जाते हैं। लाड़ो कहती, टीलू बेटा सुबह देखना कालू और गौरी का कैसा इलाज होता।
उन्होंने बंटू से पैसे भी ज्यादा ले लिए और काम भी खराब कर दिया। सुबह को जब चील अपना घर देखती तो सारा रंग खराब था। चील को इतना गुस्सा आता, चील तुरंत कालू और गोरी के पास आ जाता और जाकर दोनों को अच्छे वाली पिटाई लगाता। गोरी और कालू को सबक मिल गया था, लालच करके उनको मार ही पड़ी और चील उनसे अपने पैसे भी वापस ले लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जब हम किसी से काम के पैसे लेते हैं तो काम सही से करना चाहिए, ना कि दूसरों का नुकसान कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की आपको कहानी कैसे लगी? ऐसे ही मज़े मज़े की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।